नाज़रीन आदाब, यूपी की इंतखाबी जंग में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर थे। मेरठ के हस्तिनापुर में वोटरों के साथ एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को कोरोना और भूख दोनों से बचाया है। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा बीजेपी कारकुनों को भी वोटरों से घर घर राब्ता करने की तरगीब दी गई। 2,61,00,000 गरीबों के घरों में शौचालय दिया। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा महीने में 2 बार दी जा रही है। 1 करोड़ वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन 1 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर 1,000 नहीं 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध हम करवा रहे हैं। 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने इसलिए नहीं की कि हम चुनाव में इसके नाम। वहीं उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे और किसानों के हवाले से अपना रोड मैप बताया। जयंत चौधरी के साथ खुद को किसान का बेटा बताते हुए उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपनी जेब से एक लाल पोटली निकाली और कहा कि इसमें अनाज है, इसलिए वो इसे जेब में रख कर घूम रहे हैं। आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी।
एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े, फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को रोके जाने पर अलीगढ़ में तलबा सेल ने जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराते हुए रियासती हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया और मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम था, जिसके लिए वो हवाई रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्हें रोका गया। उसी पर अलीगढ़ में कारकुनान सड़कों पर आए और कहा कि आज बरसर इक़्तिदार हुकूमतें डरी हुई हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ को दबाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कोरोना के सबब इन दिनों रैलियों और बड़े जलसों पर पाबंदी आयद है। ऐसे में लीडरान अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। रोजाना हम आपको ऐसी तस्वीरें भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा अलीगढ़ पहुंचे, जहां इन्होंने तरौली असेंबली हल्के में जो साबिक वजीर आला व गवर्नर आनजहानी कल्याण सिंह का वतन है, वहां पहुंचकर वोट उन्होंने मांगा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हम तरक्याती काम पर वोट मांग रहे हैं और आज इसी गली में मौजूद हैं जहां से कल्याण सिंह भी इलेक्शन लड़े और वोट मांगने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के दिलों में जबरदस्त जोश है। यही वजह है कि लोग घरों से बाहर आकर हमारा अतरौली में इस्तकबाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप कल्याण सिंह के कर्मभूमि में आए हैं अलीगढ़, क्या कहना चाहेंगे उनके यहाँ आकर? बाबूजी यहाँ पे 1962 में चुनाव इसी गली में आके लड़े थे, स्वयंसेवक यहाँ से बने थे और आज मुझे उस कर्मस्थली पर आकर घर हो रहा देख रहे हैं। आप सब घरों से निकल रहे हैं, हम लोग केवल 4 लोग निकले और ये लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ये एक अलग प्रकार का यहाँ पर उत्साह है और मैं समझता हूँ कि एक तरफा चुनाव पूरे प्रदेश में है और अलीगढ़ में तो पूरा एक बयार बह रही है। जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो रहा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है? हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा था, है और रहेगा, वो है विकास, विकास और विकास। जिस तरह की जो हिंदू मुस्लिम राजनीति देख रहे हैं आप यहाँ, किस तरह से निरंतर जो है वो उनका बड़ा हो रहा है यहाँ पर और लोग फूल मालाओं से लादे हुए हैं। हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के अंदर अतरौली विधानसभा में आज आए हुए हैं और यहाँ पर हम और बात करने की कोशिश करेंगे। दिनेश शर्मा जी, ये बताइए, तो आपने देखा ये दिनेश शर्मा थे हमारे साथ जो इस वक्त अतरौली विधानसभा के अंदर यहाँ पर लोगों से वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अतरौली कल्याण सिंह की कर्मभूमि रही है और आज उनके पुत्र यानी उनके पिसरजादे संदीप सिंह यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। मेरठ के हस्तिनापुर असेंबली के मोहम्मदपुर किस्त में बीजेपी के वजीर और एमएलए दिनेश खटक की सख्त मुखालिफ
का एक वीडियो सामने आया है। मगरबी उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के पहले मरहले में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की मुखालिफत का सिलसिला मुसलसल जारी है। सवाल खास में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर पथराव का मामला सामने आया है। आज फिर हस्तिनापुर के एमएलए और उम्मीदवार दिनेश खट्टक के काफिले को गांव में दाखिल होने से रोके जाने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय लोक दल के नारे लगाते हुए भीड़ ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश खट्टक की सख्त मुखालिफत की। जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी इस मौके पर लगाए गए और दिनेश खट्टक के काफिले के सामने आरएलडी के झंडे लहराए गए। ये मामला हस्तिनापुर असेंबली के मोहम्मदपुर गाँव का। मेरठ के जाट अक्सरिती गांव में बीजेपी उम्मीदवार मनेंद्र पाल की शदीद मुखालिफत की गई। कनवाल गांव में अवामी राब्ता मुहिम के दौरान आरएलडी कारकुनों ने बीजेपी उम्मीदवार मनेंद्र पाल की शदीद मुखालिफत की। अवामी राब्ते के दौरान शदीद नारेबाजी भी की गई, हाथापाई भी हुई। ताहम मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने आरएलडी कारकुनों को संभाला। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अब्दुल्ला आजम ने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ चलने वाली पुलिस पर भी मुझे भरोसा नहीं है। ये पुलिस मेरे तहफ्फुज़ के लिए नहीं बल्कि मेरी निगरानी के लिए लगाई गई है। जो नामांकन का पर्चा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है, उसका यहाँ जिक्र करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बस मैं वो लोगों से कहूंगा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो। अगर मैं गलत हूं मुझे हराओ, कब मना कर रहा हूं आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहा है मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वो ही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूं। आपको अपनी सुरक्षा से भी खतरा है? मेरी सुरक्षा बस मेरा मालिक करता है, इसके अलावा जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो करते हैं। मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। वो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए, वो ये इन्फॉर्म करने के लिए लगाए गए कि मैं किससे मिल रहा हूँ और किससे नहीं मिल रहा हूँ। मेरे चुनाव पे तो जिक्र ही नहीं हो रहा, कहीं जिक्र नॉमिनेशन पर हो रहा है। नॉमिनेशन मैंने फाइल करा है भाई, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ। मेरे ख्याल से उनके फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। जिन लोगों को, जो लोग नॉमिनेशन फाइल तो करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अच्छा क्यों इतना घबरा रहे हैं नॉमिनेशन से? भाई अगर मैं गलत हूं, मैं जनता के सामने जाऊंगा, जनता मुझे उसे जवाब दे। आप गलत हो, जनता आपको जवाब देगी। उनके ऐसे बात करने से लोगों में उन्हीं के लिए गलत मैसेज जा रहा है। वो खुद अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है। चुनाव लड़े, चुनाव में आए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात जैसा कि हम जानते हैं कि होने वाले हैं और इस वक्त ज़्यादातर ट्रेनिंग और काम ऑनलाइन के जरिए हो रहा है। इलेक्शन ड्यूटी में शामिल लोगों को साइबर फ्रॉड गैंग ने फ्रॉड करने का नया तरीका निकाला है। असातिज़ा ड्यूटी पर हैं। इनमें से 2 असातिज़ा जिनको कल्याणपुर थाना और बड़ा थाने के तहत लाखों का धोखा दिया गया, उन्हें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस और डीएम ऑफिस के नाम से फ़ोन आया और उन्हें बताया गया कि इलेक्शन ड्यूटी ट्रेनिंग से मुतालिक कॉल है। ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। उसके बाद उन्होंने ऐप डाउनलोड भी किया और दोनों असातिज़ा के अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए, जिसकी शिकायत कानपुर कमिश्नरेट से कराई गई और तहकीकात क्राइम ब्रांच कानपुर डीसीपी क्राइम को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और खास करके ऑनलाइन को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, कई तरह के फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में एक मामला सामने आया जहां पर डीएम कार्यालय से फ़ोन आने को बता करके उनसे गरुड़ ऐप डाउनलोड कराया गया और उनके साथ फ्रॉड हो गया। इस तरह का मामला सामने आया है। आइए हमारे साथ मौजूद है डीसीपी क्राइम साहब, उनसे बात करते हैं। सर, इस तरह के मामले सामने आए हैं, कुछ किस तरह की अपील आप लोगों से करना चाहेंगे और किस तरह की जांच हो रही है? ये साइबर क्राइम का बढ़ते हुए जो अपराध हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपराध हो रहा है। उसी में से एक हमारे संज्ञान में आया है कि चुनाव में जो ड्यूटियां लगती हैं उन लोगों को कॉल किया गया कि आपकी ड्यूटी अगर कटवानी है तो ये गरुड़ ऐप आप पहले डाउनलोड करें, फिर एक एनी डेस्क हेल्प ऐप है वो आप डाउनलोड करें। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने इलेक्शन सेल से भी बात की, निर्वाचन अधिकारियों से बात की। उनका कहना है कि इस तरीके की कोई भी कॉल
उनके द्वारा नहीं की जा रही है। तो इस भ्रम में कृपया न आएं, और ऐसी कोई अगर आपको कॉल आती है तो वो डिटेल्स 155260 ये नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज करें। साइबर सेल कानपुर में इसकी आप शिकायत दर्ज करें और इसकी कार्रवाई की जाएगी। एक एप्लीकेशन हमारे यहाँ इस तरीके का प्राप्त हुआ है और हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। ऐसे एनी डेस्क हेल्प जो ऐप है ये कभी भी किसी के कहने पर आप डाउनलोड ना करें। इसका रिमोट स्क्रीन शेयरिंग यानी आपका जो स्क्रीन है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो दूसरा सामने वाला व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और आपके अकाउंट के पैसे और वो सब का वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो कृपया करके आप लोग इससे बचें और ऐसी कोई फ्रॉड होता है तो साइबर सेल को सूचित करें। सर एक चीज़ और कि जिस मतदाता जो हैं उनके पास भी वोटर लिस्ट में नाम ठीक कराने को लेकर के इस तरह के ऑनलाइन कई चीज़ें आती हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? अलग अलग तरीके के साइबर अपराधों में से एक प्रकार है, वहाँ पर ये 2-3 इस तरीके के ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल में डाउनलोड, कोई भी एजेंसी कोई ऐप डाउनलोड कराने के लिए, कोई OTP शेयर करने के लिए आपको कभी भी नहीं कहेगी और इस तरीके का कॉल आता है तो इससे सतर्क रहें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस तरह का एक मामला कानपुर में सामने आया है जिसको लेकर जांच की जा रही है और DCP क्राइम साहब ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने जितने तरक्याती काम किए वो एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। अलीगढ़ में ऐसी कोई असेंबली नहीं जहां अरबों रुपए के काम ना हुए हों। उत्तर प्रदेश में खवातीन को इज्जत देने का काम हो, घर बनाना हो, टॉयलेट बनवाना हो, गैस कनेक्शन देना हो, स्कूल बनाना हो या सड़कों को चमकदार बनाना हो, सिक्योरिटी वगैरह के सभी काम आज खुद बोल रहे हैं। ये बातें नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ के अतरौली में जलसे से खिताब करते हुए कही। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के हवाले से कहा कि हर मैदान में हमारी हुकूमत कामयाब रही है। इन्हें तरक्याती कामों को लेकर हम आवाम के दरमियान जा रहे हैं। रियासत में आज तामीर और तरक्की के सभी रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम अजला में फतेह का झंडा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आज जब मैं अलीगढ़ में हूं तो अलीगढ़ की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां सैकड़ों करोड़ रुपया यानी एक एक विधानसभा में 1-1 अरब से भी ऊपर के काम हुए हैं। और ऐसा अभूतपूर्व कार्य, चाहे वो सम्मान निधि को देने का हो, आवास बनाने का हो, शौचालय निर्माण का हो, गैस कनेक्शन का हो, विद्यालय निर्माण का हो, पुलों का जाल बिछाने का हो, सड़कों का हो, बिजली का हो, सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं वही आज हमारा मुद्दा। इंतखाबी जंग में खबरें जारी रहेंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक बहुत अहम जिला है। इस पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का गलबा है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा बड़ी सियासी जमातों का झुकाव भी रहता है। यहाँ पिछले इंतखाबात में SP और BSP का खाता भी नहीं खुला था। हमारे नुमाइंदे ने गंगा की लहरों पर कश्ती पर सवार होकर यहाँ के हालात को जानने की कोशिश की। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभाएं, जिसमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर कांग्रेस, 2 पर अपना दल और 2 पर राजा भैया की पार्टी, जिसने 2019 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और अब फिर से एक बार 2022 के लिए ताल ठोकने के लिए सारे प्रत्याशी तैयार हैं। तो आइए चलते हैं अपनी इस नाव पर और जानते हैं कि यहाँ का क्या है राजनीतिक मिजाज। तो चलिए आप भी हमारे साथ। इस वक्त हम गंगा की उस मझधार पर हैं जहां बीचों बीच ये नाव का सफर पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरह ये सफर स्मूथली चल रहा है, क्या राजनीति का सफर, खासकर प्रतापगढ़ का राजनीतिक सफर स्मूथ है कि नहीं, उसको जानने के लिए समाजवादी पार्टी इस वक्त चर्चाओं में है। उनसे ही शुरुआत करते हैं। सर, लाल टोपी खतरा, क्या कहेंगे? देखिए, लाल टोपी खतरा नहीं है, लाल टोपी एक सवाल का निशान है और परिचायक है कि पिछले 5 वर्षों में जिन वायदों के साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में आई है, ये लाल टोपी और लाल रक्त और लाल सवाल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिला,
ये सब सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि 2017 में आपने जो हमसे वादा किया था वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया। ये एक भी नाम नहीं लिए कि यह काम नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे सारे वादे पूरे किए और अपना रिपोर्ट कार्ड आम जनता के बीच में प्रस्तुत किया है। हम तो कहते हैं ना, ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हम बता नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास नहीं हुआ है। श्वेत पत्र का एक भी एजेंडा इनका, जो 2017 में इन्होंने जन संकल्प कल्याण पत्र जारी किया था, और उसका एक भी इशू, अगर ये एक भी मुद्दा बता दें कि जिससे उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो, तो हम ये मानने को तैयार हैं। प्रतापगढ़ के अंदर जनपद की स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ तक हुआ है। आप देख लीजिए कि प्रतापगढ़ जनपद में एक बार 7 विधानसभाओं के अंदर आप घूम कर देखेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी उद्योग शून्य ये वादा करती थी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर हम काम करेंगे, और आज आंवले की स्थिति आप देख लीजिए, उद्योग धंधे शून्य है। इनकी सरकार बनने के 6 महीने बाद से ही जनता ने कह दिया ये जुमलेबाज हैं, तो इनका झूठ का पुरिंदा कभी कम नहीं होगा। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? आप बोलिए, झूठे नहीं, झूठे हैं ये, झूठों की पार्टी, इन्होंने झूठों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है। बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज बना या नहीं बना, ये ना इनसे मेडिकल कॉलेज बना या नहीं बना, क्या ये कह रहे हैं आप लोग झूठे जुमले भाई? ये विरोधी दल तो यही कहेंगे ही कहेंगे, हम कितना भी काम करें ये मानेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 काम है, काटो फीता और बदलो नाम। इन्हें शायद जानकारी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज की आधारशिला उसको अनेसू देने का काम 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हमको तो पहले से ही बदनाम किया है जमाने में इन्होंने। फिक्र ये करें कि जिनके गुनाह क्योंकि अभी पर्दे में हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के मित्रों से कि मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में क्यों नहीं 70 साल बनवाए? मैंने बनवाया है 4.5 साल में, और यही नहीं प्रयागराज से लेकर के। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं राजकुमार पाल विधायक प्रतापगढ़ सदर से अपना दल इसका हूँ, और गंगा की गोद में कहता हूँ अगर सच है ये बोले कि मेडिकल कॉलेज ये बनवाए कि हमने बनवाया। और मैंने प्रयागराज से लेकर के, अयोध्या से लेकर के काशी से लेकर लखनऊ तक आज सड़कों का जाल दिया। नहीं, अगर किसी मैं कह रहा हूँ कह देना, ये बिल्कुल ये बिल्कुल असत्य है। आज वो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से बना। यस, हमारी पार्टी 4.5 साल में भारतीय जनता प्रतापगढ़ में आज गड्ढा युक्त करने की बात किए थे। मेडिकल कॉलेज बताइए क्या करेंगे? मेडिकल कॉलेज में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ पर बनाए हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला सपा की सरकार बनी थी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो आग, जहां पर वो आग दिखनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। माननीय राजा भैया ने 97 से आज ओटर गंगा किनारे की अगर आप बात कर रहे हैं, आप जहां से शुरू होता है विधानसभा कुंडा और जहां से समाप्त होता है वहां तक के कर लीजिए। हम आपस में आप लोगों के तरीके से लड़ाई लड़ने वाला काम नहीं करते हैं, हम आग बुझाने वाले काम है, आग लगाने वाला काम नहीं करते हैं। माननीय राजा भैया 97 से आज तक वही कार्यक्रम करते चले आए हैं। अगर विकास देखना है, माननीय मुख्यमंत्री 4 बार रहे हैं समाजवादी पार्टी से और भाजपा से भी रहे हैं, भाजपा से भी रहे हैं और बसपा से भी रहे हैं। और हमारा मैनिफेस्टो उठा करके देखिएगा, सर्व समाज को लेकर के चलने का काम कर रही है मेरी पार्टी। हमारे पार्टी के मुखिया माननीय राजा भैया जी, उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है जन सेवा। 7 में एक सिर्फ विधायक आपका है, 6 विधानसभाएं शून्य, कैसे दिन जीतेंगे लोग? भैया प्रियंका गांधी जी आज आ चुकी हैं, आप विपक्ष सब गायब है, चाहे सपा हो चाहे बसपा है। प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी हुई हैं, चाहे हाथरस का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप लखीमपुर खीरी का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप उन्नाव की घटना देख लीजिए। प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रही है विधायकों के खिलाफ, ये बलात्कारी विधायकों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, बलात्कारी विधायकों के खिलाफ। पंजाब में सबसे पहले कर्जा माफ हुआ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ जी मैम। और यहाँ जो ये डिबेट कर रहे हैं, ये नॉर्मली हम लोग सारे टीवी चैनल्स पे देखते हैं, बैठ के सब लोग आपस में इतना ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब ये लोग सत्ता में आते हैं उस 5 साल सब सोए रहते हैं, जो ये अपोजिशन वाले हैं, इलेक्शन के समय ये सारी बवाल क्यों शुरू होती है? आम जनता
जहां सेफ महसूस करेगी जी मैम, वो उन्हीं को वोट देगी। और ये लोगों के दिमाग में है कि उन्हें किसे वोट देना है, कोई अपना कितना भी गिना है, ये हम लोग जस्टिफाई कर चुके हैं, देख रहे हैं। कंडीशंस की जहां तक बात है, एजुकेशन लेवल बहुत सुधरा है, क्योंकि जो नकल होती थी वो, श्योर आई एम एडमिटिंग दिस, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड से हूँ और मुझे लगता था कि पिछले 10-15 साल की जनरेशन में जो बच्चे पढ़ के आ रहे थे वो नौकरी पाने लायक नहीं है। 100 वैकेंसी निकलती है तो उसमें 80 लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी पाने लायक नहीं होते और वो किसी ना किसी जुगाड़ से जाते हैं। जब वो जुगाड़ से जाते हैं, घूस दे के जाएंगे तो वो घूस कमाएंगे, करप्शन क्रिएट करेंगे। और जब हम वहीं से बेस से करप्शन शुरू हो रहा है तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि हमारा समाज सुधरेगा? देखिए आपने माहौल बहुत अच्छा कर दिया, तो एक बढ़िया से सुनाइए महाराज जी, आप पे रुके। अरे देशवा में बाटे हीरा के पूरा होगा उसके बाद आगे जाएंगे। अरे हाय सुन, हम आपके बिना आगे कहाँ जा सकते हैं? सच आपने कहा, इनके बगैर नहीं जा सकते, यही तो जनता हो रही है।